जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 10 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 नवंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 10 नवंबर के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी या तो टॉक्सिक सिचुएशन में बंधे हैं। कोई शादी हो सकती है जिसमें आपके पार्टनर हैं। मे बी देखिए, यहाँ पे दो सिचुएशन निकल रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि ये मैरिड, आप अनमैरिड। आपके पार्टनर टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं। कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। आपकी मेंटेलिटी या तो वैसी नहीं है या तो आप वैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग की है। एंड न्यू बिगिनिंग करने के बाद आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रहे हैं, अपने मन की ज़िंदगी जी रहे हैं। एंड आपके पार्टनर अभी भी फंसे हुए हैं। ये भी आप ही की तरह ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन इनको ये सब पाने के लिए इस कंडीशन से निकलना पड़ेगा। एंड ये इनका खुद का काम है, मतलब इसमें आप कोई इनकी हेल्प नहीं कर सकते ना डिवाइन, क्योंकि ये खुद की चॉइस होती है कि इंसान ज़िंदगी जीना कैसी चाहता है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये चाहते तो हैं कि ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ इनको मिल जाए, लेकिन उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। तो मे बी ये जो है आपके साथ शादी करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो इनकी लाइफ भी वैसी ही हो जाएगी जैसी आपकी लाइफ है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। नंबर है आपके लिए 119, 7, 1 एंड 9। ओ माई गॉड, 111, 11, 11, 99। ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। आपने अपना काम कर लिया है, अब इनको करना है। कुल मिला के आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिल करने की ज़रूरत है। जो कुछ है हार्डवर्क वो आपके पार्टनर का है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा पेज की एनर्जी में आकर के, पेज का मतलब इमेच्योर, इनोसेंट एनर्जी में आकर आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है आप कितने प्रीशियस हैं। लेकिन दिख रहा है कि अभी तक ये स्टक हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं। क्योंकि हो सकता है, मैंने बताया था कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, मे बी कोई ब्लैक मैजिक, लेकिन उसके चांसेस ना के बराबर हैं। अगर आपको पता है तो फिर है, नहीं है तो नहीं है। ओके, मैंने अभी टैरो 3.0 पर रीडिंग की है, उसमें ही मुझे ऐसी वाइब आई थी कि कोई थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहती है कि आप लोगों का यूनियन हो, आप लोग खुश रहें आपस में। किसी को बड़ी चिढ़ है, तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी को जानते हैं तो फिर आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में किसी थर्ड पार्टी को लेकर के आए थे। मे बी आपसे रिश्ता ख़त्म करके, मूव ऑन करके, ब्रेकअप करके चले गए थे। एंड इनको लग रहा था कि उस पर्सन के साथ इनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेटर हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही इनके विश फुलफिलमेंट हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ऑफर तो करना चाहते हैं, लेकिन ये स्टक हैं। स्टक होने का रीज़न ये है कि आप ऐसा शो कर रहे हैं कि आई डोंट नीड एनी वन। आप अपने में काफ़ी खुश हैं, संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब कि भले ही ये फेक है, फेक का मतलब मुझे दिख रहा है कि नो डाउट आप खुश नहीं हैं, लेकिन आप दिखावा कर रहे हैं। आप नीडी भी हैं, आप चाहते भी हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, लेकिन आप ऐसा दिखाना नहीं चाहते हैं कि आपको नीड है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। इस वजह से इनको लग रहा है कि जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चाहत आपके अंदर भी है, लेकिन कुछ शर्तों पर, कि जैसे तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी या फिर तुम दोबारा से वो सब चीज़ें नहीं करने वाले हो जो तुमने पहले की हैं।
यहाँ पे दिख रहा है कि किस्मत बदल चुकी है, आपका वक्त बदल चुका है, अब आप पावर में हैं एंड आपके पार्टनर जो हैं बुरी तरह फंसे हुए हैं। आपने नो डाउट अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हार्ड वर्क किया है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, मतलब इन्होंने आपको अपने लिए डिज़र्विंग नहीं समझा था। तो उसके बाद आपने सेल्फ लव भी किया है, अपनी वैल्यू निकाली है, अपने आप को हाई डेजिग्नेशन पे पहुंचाया है, जिसके बाद ही आपके पार्टनर को, जब सब लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं तब आपके पार्टनर भी आपकी वैल्यू कर रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि मुझे, मेरे लिए यही पर्सन ठीक था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने तो अपना इनर वर्क कर लिया है, लेकिन आपके पार्टनर ने अभी नहीं किया है। मतलब इनको अभी एक सीढ़ी और चढ़नी है। वो सीढ़ी किस चीज़ की है? वो है स्ट्रेंथ की, करेज की। मतलब इनको ये दीवार तोड़ के आनी है, ये ट्रैप तोड़ के आना है। जिस भी रिलेशन में फंसे हैं, या इनकी मेंटालिटी भी हो सकती है ऐसी कि नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ा जा सकता, आपके साथ मैरिज नहीं की जा सकती। तो इस ट्रैप से जब तक ये निकल नहीं जाते तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि जैसे आपके सामने ट्रॉफी रखी है एंड कोई रेस बनाई, जैसे कोई कंपटीशन रखा गया कि अगर आप जीत जाते हैं तो आपको ये ट्रॉफी मिल जाएगी, अगर आप हार जाते हैं तो ये ट्रॉफी गई आपके हाथ से। तो एग्जैक्टली इनको फील हो रहा है कि आप किसी ट्रॉफी की तरह हैं एंड आप इनको तभी मिलेंगे जब ये अपने कुछ शेडो साइड से लड़ करके आपको हासिल करेंगे। मतलब इट्स नॉट दैट इजी। पहले इजी था तो इनको समझ में नहीं आया, अब टफ हो चुका है, तो अब ये रो रहे हैं बैठे। अब इनको लग रहा है कि मैं क्या करूं, पहले इजी था तब मेरा दिमाग क्यों ख़राब हो गया था, मैंने क्यों नहीं समझा था, मैंने क्यों ऐसा किया। क्योंकि फाइनली कोई किसी के साथ गलत नहीं करता है। अगर इन्होंने आपको छोड़ा भी था तो आप तो बन गए, आपकी तो किस्मत आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, लेकिन इनके साथ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो इन्होंने गलत किया, दूसरा इन्होंने मे भी आपके पार्टनर सेफ साइड में चलना चाहते थे, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहते थे, सोच रहे थे कि ये पर्सन को पाना काफ़ी डाउटफुल या हार्ड हो सकता है, मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो चलो किसी ऐसे पर्सन को पकड़ लो जिसको पाने के लिए कोई हार्ड वर्क ना करना पड़े। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ डिफरेंसेस तो थे जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया होगा, अगर ऐसा कुछ है तो। नहीं तो फिर आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक था, या इनके कुछ बिलीफ था, बिलीफ सिस्टम था इनका ऐसा कि नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के ये जिन चीज़ों से बच रहे थे, जैसा कहा जाता है कि हम लोग जिन चीज़ों से डरते हैं वही डर हमारे सामने आकर खड़ा होता है हम लोगों को चैलेंज करने के लिए कि अब बताओ कैसे डील करोगे। तो इनके सामने भी वही कंडीशन है, जिस चीज़ से पहले ये भाग रहे थे उस वो कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट होकर के इनके सामने आई है कि अब तुम डील करो। पहले इजी था तो तुम भाग गए थे, अब तुम्हारे सामने और टफ सिचुएशन आई है, अब इसको डील करो। अब ये रो रहे हैं कि अब तो मैंने क्या किया, इससे तो अच्छा पहले कर लिया होता। इतना टाइम भी वेस्ट किया, इतने साल इंतज़ार भी करवाया, अपने आप भी खुश नहीं रहे एंड चीज़ें और ख़राब कर ली। इनको क्लियरिटी मिल चुकी है या ये डिसीज़न ले चुके हैं कि मुझे तो ये तो अच्छी बात है, इनको करना भी यही है। क्योंकि अगर आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, आपने अपना काम कर लिया है, मतलब आधी जर्नी तो हो चुकी है, अब आधी जर्नी बची है, वो डिवाइन इनसे करवा ही लेंगे। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो इनको इतना पेन दिया जाएगा कि इनको करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नन अदर ऑप्शन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑप्शन हम लोगों के पास बहुत नहीं होते हैं। ओके, या तो आप पॉजिटिव रहिए या नेगेटिव रहिए, नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव चीज़ें सामने आएंगी, पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। तो इनको दिख रहा है कि ये सिचुएशन रोने धोने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, इससे अच्छा ये है कि आगे बढ़ो, एक्शन लो, क्लियरिटी लो, डिसीज़न लो। तो अब ये डिसीज़न ले रहे हैं। यस, मे भी इनको पता चल चुका है कि आप लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं। मे भी इनको फील हो रहा है कि इसी तरीके से ये भी वैल्यूबल हो सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो दोनों लोग अपने अपने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैडम अगर कोई इंसान फेमस नहीं है तो क्या वो ट्विन फ्लेम नहीं है? फेमस होने का मतलब सेलिब्रिटी होना, हीरो हीरोइन होना, लीडर होना, प्राइम मिनिस्टर होना, ये सब ज़रूरी नहीं है। फेमस होने का मतलब ये है कि जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें फेमस हैं। जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं, लोग आपको जानते हैं आपके हार्डवर्क की वजह से। आप बिजनेस कर रहे हैं तो लोग जानते हैं कि ये बंदा
हार्ड वर्किंग है ये बंदा, इसके अंदर कुछ दम है, मतलब इस लेवल पे फेमस होना। जैसे कि आप अपने लोकेलिटी में फेमस हो सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों में, उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं, नोटोरियस नहीं होते हैं, फेमस होते हैं। ओके, एंड इसके अलावा ये हो सकता है कि आप अपनी कम्युनिटी में, अपने आपके आसपास के लोगों में जहाँ आप उठते बैठते हैं उनमें आप नोन होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, जिनको ज़्यादा लोग जानते नहीं होते हैं, जो ज़्यादा लाइट में नहीं आए होते हैं, ये लोग ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते, ये क्लियर है। एंड यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि ट्विन फ्लेम पैदाइशी शाइन कर रहे हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक टाइम पर उनको ट्रिगर मिलता है, जैसे कि आपके पार्टनर को मिल रहा है कि अब या तो शाइन कर जाओ, या तो भीड़ से अलग हो जाओ, या तो भीड़ में गुम हो जाओ। भीड़ में गुम हो गए मतलब भीड़ चाल में शामिल हो गए, जो बाकी सब पूरी दुनिया कर रही है कि भाई शादी हो गई, या बिलीफ सिस्टम जो इनका बना हुआ है उसी को फॉलो करते रहो, रोते रहो, ज़िंदगी अपनी स्पेंड करते रहो। दूसरा ऑप्शन ये है कि हिम्मत दिखा दो, एंड हिम्मत दिखा करके अपने आप को भीड़ से अलग कर लो। वो होते हैं ट्विन फ्लेम, जो अलग कर ले जाते हैं। ओके, तो बस वही चीज़ है, ये किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी उम्र में आपको अकल आ सकती है, किसी भी उम्र में ये चीज़ हो सकती है कि ऐसा साइन मिले, ऐसा ट्रिगर मिले कि मुझे अब वो सब नहीं करना है जो बाकी लोग कर रहे हैं। ओके, ज़्यादातर तो ये प्यार में ही होता है, लेकिन आपके बिजनेस या जॉब के लिए भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर आप बिल्कुल जैसे घिसे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आपका हालत ख़राब हो रही है, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लोग आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे हैं आपके हार्डवर्क की, तो आप उस चीज़ को छोड़ करके अपना कुछ नया स्टार्ट करते हैं, एंड देन आप उसमें शाइन करते हैं। तो ये भी उसी से कनेक्टेड है, क्योंकि जिसने एक बार हिम्मत दिखा ली वो फिर रुकता नहीं है, वो फिर और रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो जाता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी रिस्क पे होती है, कंफर्ट जोन में नहीं होती है। ओके, तो यहाँ भी आपके पार्टनर जो हैं इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि अगर ये जीत गए तो इनके हाथ में पूरी दुनिया होगी, अगर ये हार गए तो फिर ये ज़िंदगी भर ऐसे ही रोते रहेंगे। तो अब मुझे दिख रहा है कि ये हार्डवर्क करने को तैयार हैं, अब ये स्टेप ले रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि फाइनली अगर रिजल्ट अच्छा है तो फिर हार्डवर्क करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब पता है कि ये सब करने के बाद मुझे ट्रॉफ़ी मिलेगी, तो ट्रॉफ़ी पाने के लिए तो दौड़ा जा सकता है ना। तो बस वही चीज़ है। ओके गाइज, जय माता दी।